नमस्कार। मैं हूँ सुप्रिया और आप मुझे कई बार देखते हैं अलग अलग मुद्दों पे बात करते हुए और धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए। लेकिन आज मैं जिस जगह आई हूँ वह देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हम अपने माँ बाप से संस्कार लें, हमारे संस्कार हमें अपने बड़े बुजुर्ग देंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसे परिवार के पास आई हूँ जिसने अपने बच्चों को ही नहीं, पूरे देश को, और देश को ही नहीं विदेश तक भी ऐसे संस्कार पहुंचाए हैं जिससे उनका जीवन आसान हो गया है, उनका मन शांत होता है। सभी व्यक्ति इस परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ये परिवार मन को शांति सिखाता है, मन को विश्वास सिखाता है और एक जीने का तरीका सिखाता है। आज मैं हूँ गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ। चिन्मय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी। आज मेरी वाणी लड़खड़ाए तो आप मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैंने बचपन से, जब से मैं बड़ी हुई, मैंने गायत्री परिवार के मंत्रों को सुना और शिक्षा ली। कई बुक्स थी जो मैंने पढ़ी और आज आप मेरे सामने हैं। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी आपसे कि गायत्री परिवार की ऐसी क्या शक्ति है जो सभी इनसे जुड़े रहते हैं? गायत्री परिवार की सबसे बड़ी शक्ति तो इसका परिवार होना है। संगठनों को खड़ा करना तो आसान है, परिवार को खड़ा करना मुश्किल है। ऐसे लोगों का, ऐसे व्यक्तित्वों का अभाव नहीं जो समाज को अपने जीवन से शिक्षा देते हों, प्रेरणा देते हों। पर एक तो पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का जीवन ऐसा रहा जैसे आकाश में कोई दैदीप्यमान नक्षत्र होता है, भगवान सूर्योदय होते हैं। तो उनके उदय होने के साथ जो सूर्योदय का प्रकाश है पूरे क्षितिज पर छा जाता है, लोगों को उनके जीवन की प्रेरणा देता है। तो आप कल्पना करके देखें कि यदि आप पहली बार यदि उनका नाम सुन रहे हो तो एक ऐसे व्यक्तित्व जो जीवन के लगभग 40 से 42 वर्ष तक पूरी तरह एकांत में रहे, साधना से युक्त तपोमय जीवन गुरुदेव का रहा, और बाकी के 38 वर्षों में गुरुदेव ने 3400 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी, डिजिटाइज करी गई तो 3397 डिजिटाइज हो पाई। यदि आप एक लाइन में गुरुदेव के साहित्य को लगाएं तो 800 फीट के करीब का स्पेस गुरुदेव का साहित्य जो उनके द्वारा लिखा गया है वो ले लेगा। तो चिंतन, विचार, दर्शन, साहित्य की दृष्टि से शिखर पर जिनका व्यक्तित्व रहा, और उसके साथ जो खूबसूरती रही वो ये रही कि उनने एक पिता की तरह से, माता की तरह से हर उस व्यक्ति को जो उनसे मिला, चाहे वो परिवार का हिस्सा बना या ना बना, प्रेम दिया, आत्मीयता दी, अपनत्व दिया, और उस धुरी पर गायत्री परिवार खड़ा हुआ। उसका जो सबसे मजबूत धागा है वो प्रेम का धागा है। भैया जी, आप ये बताइए कि व्यक्ति छोटा हो, बड़ा हो, सब आपसे जुड़ता है, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सब आपसे जुड़ता है। ऐसी क्या गायत्री परिवार की शक्ति है? क्योंकि हर व्यक्ति का है ये। गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार को बनाया तो बनाने के साथ ही 3 सिद्धांतों को दिया। नर और नारी एक समान, कि इसमें जो मूल भाव है वो यही कि इसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, भेदभाव नहीं। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। हर व्यक्ति का, हर वर्ग का, हर वर्ण का, हर जाति का, हर संप्रदाय का, हर उस व्यक्ति का जिसके हृदय में 2 कामनाएं, आत्म परिष्कार और लोक मंगल। मैं अच्छा इंसान बनूं, समाज को रहने के लिए बेहतर जगह बनाऊं। इन 2 भावों के साथ जिसने भी अपने जीवन की यात्रा को शुरू किया, उसका परिवार किसी न किसी रूप में गायत्री परिवार ही है। तो भैया जी, आप ये बताइए, आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी है, सब परेशान हैं, मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे बर्डन्स भी लेके लोग चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने मन को कैसे शांत किया जाए और गायत्री परिवार के साथ कैसे जुड़ के इस मन को ठीक किया जाए? पहला तो इस सिद्धांत को मन में कहीं रखा जाए कि जिस मन से समस्याएं निकल करके आई, उसी मन से समाधान निकल करके आता है। 2 अलग अलग मन नहीं है। ऐसे सोचें कि हम लोग संसार के अंदर प्रवेश करने के लिए उद्यत हुए, और जिस दरवाजे से अंदर घुस करके आए उसके बाद हम बाकी के सारे दरवाज़ों को खटखटाते हैं सिवाय उसके जहाँ से हम लोग अंदर आए। तो जो मन बंधने का कारण है वही मन मुक्ति का भी कारण है। पर व्यक्ति क्या करता है कि मन से लड़कर या मन को एक तरफ रखकर अपने जीवन की शांति को पाना चाहता है।
जबकि जीवन की शांति मन के संतुलन में, मन के नियंत्रण में और मन के नियमन में है। नियमन का अर्थ है कि उसको ऐसी जगह पर नियोजित करना कि हमें हमारे कर्म के ऊपर संतोष हो। जरा सोच करके देखिए, व्यक्ति के मन में असंतोष है क्यों, अशांति है क्यों, उसके मन में दुख है क्यों, कष्ट है क्यों? या तो उसको अपने किए पर संतोष नहीं है, या फिर व्यक्ति ऐसे पथ पर चल रहा है जिसमें उसको स्वयं को स्पष्टता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, जा कहाँ रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, जो कर रहा हूँ मुझे संतोष देगा कि नहीं, जो कर रहा हूँ उसमें मुझे आत्म सुख की, आत्म शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं। और जहाँ पर ये स्पष्टता ही नहीं है, वहाँ पर मैं कितना भी कर लूँ, मुझे वो कर्म संतोष दे करके जाते नहीं हैं। और इनके संतोष की जो जड़ है वो व्यक्ति के मन के अंदर ही विद्यमान है। गायत्री परिवार से जुड़ने के साथ 3 चीज़ें व्यक्ति को उपहार में मिलती है। एक तो उपासना मिलती है। व्यक्ति जब किसी देवीय शक्ति के साथ जुड़ता है तो जुड़ने के साथ साथ क्या है कि उसके अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। संसार का एक बड़ा शाश्वत सिद्धांत है, आप जहाँ बैठेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, उसके गुणों को ग्रहण कर पाने की क्षमता आपके अंदर आती है। फ्रिज खोल के बैठेंगे ठंडक आएगी, आग के पास बैठेंगे गर्मी आएगी। उपासना का अर्थ ही यही है कि आप ईश्वरीय चेतना के समीप बैठें और उसके सामीप्य को अनुभव करें, उन गुणों को धारण करें। तो जैसे ही आपके अंदर उन गुणों को धारण करने की क्षमता विकसित हुई, मन सधता है। तो उपासना के साथ साधना मिलती है, साधना के साथ आराधना मिलती है। आराधना का अर्थ है कि कण कण के अंदर जो भगवान विद्यमान है, जो हर अंश के अंदर है, हर प्राणी के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है, उसी को देख करके उसकी सेवा का भाव करना। जी। तो भैया जी आप ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे दर्शकों के रहते हैं और सारे प्रश्न मैं उसी मुद्दों पे आपसे बात करूंगी कि सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन मन में बेचैनी है, घबराहट है। अब वो चाहते हैं ईश्वर से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, लेकिन समय का अभाव है या और भी चीज़ें हैं। तो कम समय में ईश्वर शक्ति से कैसे जुड़ा जाए? सबसे पहले जिस कदम को बढ़ाने की आवश्यकता है वो ये है कि हमें हमारे जीवन के मूल्य का बोध विकसित हो सके। व्यक्ति मनुष्य के जीवन की यात्रा पर आया और 2 ही दृष्टि से इसका मूल्यांकन कर सकता है। एक दृष्टि तो यह है कि हम ये सोचें कि धर्म पर, कर्म पर, आस्था पर, विश्वास पर, अध्यात्म पर हमारा भरोसा है। और उस दृष्टि से देखें तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, लाखों योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य से जीवात्मा को मनुष्य शरीर धारण करने का सुअवसर मिलता है। देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसा इस मनुष्य जीवन के लिए कहा गया। तो यदि आस्था की दृष्टि से देखें तो इस स्थान तक पहुंचने की यात्रा, आज जिस शरीर को मैंने धारण किया, वो न जाने कितने जन्मों की कष्ट कठिनाई से गुजरने के बाद है। मक्खी, मच्छर, गधा, घोड़ा, व्यक्ति न जाने क्या क्या बना, बनने के बाद मनुष्य बना। और यदि ये दृष्टि ना हो, विज्ञान की दृष्टि हो, तो भी एक रात की यात्रा नहीं है। 4.6 बिलियन ईयर्स का इवोल्यूशन साइंटिफिक जर्नीज कहती है। तो आप पहले यूनिसेलुलर थे, देन यू बिकेम मल्टी सेलुलर, देन यू बिकेम ए फिश, देन यू बिकेम एन एम्फीबियन, देन यू बिकेम ए रेप्टाइल, देन यू बिकेम प्राइमेट, देन यू बिकेम एन एप। और वो एप एक दिन खड़ा हो गया, उसमें कॉग्निटिव इवोल्यूशन आया, इमोटिव इवोल्यूशन आया, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन आया। तो जिस स्थान पर मैं, आप, खरबों अन्य प्राणी आकर के उपस्थित हुए, वो यात्रा एक दिन की यात्रा का परिणाम नहीं है। यदि व्यक्ति उसके मूल्य को समझ सके, प्रेशियसनेस को समझ सके, ये समझ सके कि जो है मुझे मिला, इससे ज़्यादा कीमती कुछ है नहीं, मनुष्य के जीवन से बढ़कर के दूसरा उपहार नहीं, तो हर सांस जो है वो बेशकीमती हो जाती है। तब व्यक्ति उसको व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता। कहीं मन में यदि ये भाव रहता है कि देखो मुझे अनंत काल तक जीना है, ये जो शरीर है वो मेरा छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति अपने मन में कहीं अनजाने में ये भाव लेकर के चलता है और इसीलिए नए नए सपनों को बुनता है, नई नई यात्राओं पे चलता है। पर जैसे ही भाव आया कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला है और मुझे ये नहीं पता कि भगवान कब चेकआउट का नोटिस भेज देगा। भैया जी, जैसे एक सवाल आया है आपकी बात सुनते सुनते कि बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ें खोने का डर रहता है, चाहे वो अपने पेरेंट्स को हो, चाहे अपने नज़दीकों को हो। तो ये जो खोने का डर है, क्योंकि मैंने बुक भी पढ़ी है आपकी बहुत सारी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे माध्यम से ये सभी को बताएं, जो खोने का डर है अंदर से कैसे निकाला जाए बाहर।
खोने की जगह चिंता इस चीज़ की जाए कि जब तक की यात्रा साथ साथ है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अमरता लिखा करके आया हो। तो एक न एक दिन तो इस संसार के जितने संबंध हैं उनका किसी न किसी रूप में अंत होता है। तो बजाय इसकी चिंता करने की कि हम किसी को खो न बैठें, ये सोचा जाए कि जब तक की यात्रा हो हमारे जीवन की सबसे खुशनुमा यात्रा हो। हमारे संबंधों में इतना प्रेम हो, अपनापन हो, आत्मीयता हो, विश्वास हो कि कल को यदि वो चले गए, व्यक्ति के मन में दुख किस चीज़ का है? दुख इस चीज़ का होता है कि जब वो अपनों को खो बैठता है तो मन में कहीं पीड़ा है, दुख है, दर्द है, दंश है कि काश वो होते तो मैंने इसको और किया होता। वो सारी चीज़ें जो हम उनके साथ करना चाहते हैं वो इसी क्षण से करें। हम हर उस अपने के लिए समय निकालें, प्रेम निकालें, आत्मीयता निकालें, विश्वास निकालें जो हम उनके साथ तब करें या करने की सोचें जब वो हमारे बीच में ना हो। तो वो यात्रा जो है वो अपने आप ही खुशनुमा बन जाती है। इसके लिए खुद को ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब भैया जी ये पूछना चाहूँगी, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपके कई वीडियोस देखे हैं, आप मंच पे बोलते हैं, आपको लाइव भी देखा है। आप में इतनी शांति और इतनी सादगी कैसे आई? हमारे में तो उतनी नहीं है, गुरुदेव में बहुत थी। हम लोग तो किरण भर हैं और किरण को देख कर के व्यक्ति को सूर्य का अंदाज़ा लगता है। जब आपको किरण आकर के छूती है 8 मिनट कुछ सेकंड के बाद, तो आप अनुभव कर पाते हैं कि सूर्य में कितना प्रकाश होगा। तो यदि हमारे जीवन में वैसे तो देखने योग्य, पाने योग्य कुछ भी नहीं, पर यदि किसी को प्रतीत भी होता है तो यही सोचे कि मूल में कितना भाव रहा होगा। वो ये सोचें कि पूज्य गुरुदेव के अंदर, वंदनीय माता जी के अंदर कितनी तपिश रही होगी, कितनी ऊर्जा, कितनी ऊष्मा, कितनी भाव प्रवणता रही होगी कि हमारे जैसे छोटे छोटे लोग जो उनकी चरण की धूल के बराबर भी नहीं है, वो यदि लोगों के हृदय में कुछ उमंग जगा पाते हैं तो उनके अंदर कितना प्रकाश रहा होगा। भैया जी जैसे कि हम बात करें, आगे चलें, मन में घबराहट, मन में चिंता, ये सभी की आजकल परेशानी है। लेकिन जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए? सारी परिस्थितियां आसपास की भूल के जीवन को कैसे सही दिशा में लेकर जाया जाए? 5 सूत्रों को याद रखा जाए। पहला सूत्र तो ये याद रखा जाए सुप्रिया जी कि हर सांस का मूल्य समझा जाए। हम लोग अपने भविष्य का निर्माण इसी वर्तमान से कर रहे हैं। जो आज के घटनाक्रम हैं वो कल के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। कल के घटनाक्रमों ने हमारे वर्तमान को बनाया। जो गुजर गया कल था उससे आज बना, जो आज का कल है उससे आने वाला कल बनेगा। तो व्यक्ति जैसे ही इस बात की गंभीरता को, मूल्य को और उसके प्रेशियसनेस को महसूस कर पाता है, वैसे ही उसके जीवन में जागृति शुरू होती है। दूसरा, जैसे ही व्यक्ति के अंदर ये बोध आए कि जो मिला वो कीमती है, वैसे ही व्यक्ति ये सोचे कि मुझे इस जीवन के एक एक क्षण को सार्थकता के साथ जीना है। और ऐसा नहीं कि व्यक्ति जानता नहीं है। हम लोग यदि गलत पथ पर चलते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें बताती है। हमें न किसी कोर्ट की, न्यायाधीश की, न किसी प्रशासन की आवश्यकता है। हमारी अंतरात्मा ही ये बताने के लिए पर्याप्त है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, सही कर रही हूँ कि नहीं। जब दुर्योधन थे, दुर्योधन से विदुर ने पूछा, उनने कहा कि एक बात बताओ, आप और आपके भाई दोनों एक ही विद्यालय में गए, गुरुकुल एक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, फिर क्या कारण है कि आपके भाई तो धर्म के पथ पर चलते हैं? शिक्षा तो एक ही मिली, सहपाठी एक थे, रहने का घर एक था, संबंधी रिश्तेदार सब एक थे, फिर वो सही पथ पर हैं, आप गलत पथ पर हो, ऐसा क्यों? दुर्योधन बोला, जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूँ कि धर्म क्या है, करूँगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूँ कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आके बैठ गया और जहाँ नियुक्त कर देता है वो करने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। तो पता तो दुर्योधन को भी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन की नहीं डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, सूचना की नहीं संकल्प की ज़रूरत है। तो जैसे ही व्यक्ति के अंदर ये बोध हुआ कि मेरे जीवन का सबसे कीमती उपहार मनुष्य का जीवन ही है, वैसे ही व्यक्ति जागने का प्रयत्न करे, जागे और इस चीज़ के लिए जागे कि मुझे मनुष्य के जीवन को सार्थकता के साथ जीना है। तीसरा,
यदि आपको खुशियाँ पानी है तो किसी और के जीवन में खुशियाँ लाने का कारण बन जाइए। आपने जैसे ही दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई, आपकी खुद की आती ही आती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दूसरे का दिल दुखाता हो, कष्ट देता हो, उसके स्वयं के जीवन में शांति हो। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने दूसरे को शांति दी हो, उसके अपने मन में शांति आ गई हो। तो व्यक्ति दूसरे को खुशी देने का कारण बने। चौथा, अपनी रिश्तेदारी बदल ले। रिश्तेदारी में धर्म को पिता बना ले, सदाचार को जो है अपना संबंधी बना ले। ये सोचे कि हमारे जीवन का जो मूल मंत्र है वो हमें इस उद्देश्य के साथ जीना है कि हमारी हर सांस शुभ कर्म को करने वाली हो। कल को इतिहास लिखा जाए तो हमारा नाम उन लोगों की पंक्ति में नहीं हो जिनने जीवन को निरर्थकता के साथ जिया। जैसे ही हमारी रिश्तेदारी भगवान के साथ हो जाए, हमारे पिता भगवान, हमारी माँ गायत्री, हमारा जो संबंधी है वो धर्म, हमारे रिश्तेदार जो है सदाचार, अपने आप जीवन की दिशाधारा बदल जाती है। तो भैया जी इसमें ये सवाल आता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये कश्मकश है कि हम दिल की सुने या अपने मन की सुने, और दोनों, कई बार ऐसा होता है दोनों अलग अलग चलते हैं। तो ऐसे में किस चीज़ की सुननी चाहिए? जो सही है उसकी सुनी जाए, और सही की जो परिभाषा है वो इंटेंशन से तय होती है, आउटकम से तय नहीं होती। हमारा परिणाम क्या आया, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि जो सिद्धांत है वो ये कि हमें मिला क्या। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी भावना क्या थी, और हमारी भावना क्या है किसी कर्म को करने के पीछे हमसे बेहतर कोई जानता नहीं। उसके लिए एकमात्र सिद्धांत जो गुरुदेव का है वो एकदम सही है, निष्पक्ष आत्म समीक्षा। एक दिन में आवाज़ जो है सुनाई पड़नी शुरू नहीं होती है। अंतरात्मा, हम छोटे थे तो हम लोगों को जोर जोर से बताती थी, धीरे धीरे करके हमने समाज की सुननी शुरू करी, प्रवाह में बहना शुरू हुए, वातावरण में खींच के ले गया। तो आज जो है अंतरात्मा जोर से चिल्लाई भी तो उसकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों की अंतरात्मा कचोटती नहीं, ऐसा नहीं कि उनके मन के अंदर ये भावना नहीं आती कि हम लोग गलत पथ पर हैं। बस ये है कि समाज की आवाज़ें इतनी तेज़ हो गई है कि उन आवाज़ों में हमारे दिल की जो सच्ची आवाज़ है वो खो जाती है। जैसे जैसे हम सुनना शुरू करते हैं वैसे वैसे हमें हमारी अंतरात्मा के ऊपर भरोसा आना शुरू होता है। और जैसे ही व्यक्ति ने सुनना शुरू करा तो उसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो आवाज़ दिल से आती है कि मन से आती है, महत्वपूर्ण यह है कि वो आवाज़ सही है कि नहीं है। और सही क्या है ये हमारी अंतरात्मा से बेहतर कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम किस भावना से किस कर्म को करने के लिए जा रहे हैं। और यदि वो भावना शुद्ध है, भावना सही है, तो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आपको उस कर्म को करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और भावना गलत है तो चाहे सारा संसार भी मिलकर के आपसे कहे कि इसको करना है, उसको नहीं करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं ये सब समझने के और सोचने के, तो हम अपना जो चुनाव है वो सही नहीं कर पाते, चाहे वो दोस्त में हो, चाहे परिवार में हो, या चाहे ऑफिस या अपने ऑफिस के एरिया में हो। तो हम सही चीज़ों का चयन कैसे करें? जैसे कहा जाता है कि दोस्ती अच्छे व्यक्ति से करनी है, तो हमें कैसे पता चले कि ये हमारे साथ सही रहेगा ये, या सही व्यक्ति है? दोस्ती सुप्रिया जी की नहीं जाती, हो जाती है। तो पहला तो क्या है, इस चीज़ को इस दृष्टि से सोचा जाए कि हम लोग ये सोच के न करें कि हमें किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी है। क्योंकि क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की सही परीक्षा तो उसके साथ लंबा समय गुजारने पर ही हो पाती है। हिंदी में कहावत है कि यदि किसी व्यक्ति को जानना है, और 100 वर्ष पुरानी कहावत है, कि उसके साथ जो है 60 किलोमीटर की यात्रा कर लो। 60 किलोमीटर की यात्रा का मतलब ये है कि उस ज़माने में जब लोग पैदल चला करते थे तो हफ्ता भर लगता था। हफ्ता भर यदि आप किसी के साथ रहेंगे तो उसके व्यक्तित्व की सही परीक्षा हो जाती थी। तो 10 मिनट देख करके किसी के गुण, स्वभाव, कर्म का मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन तो उसके साथ एक लंबी अवधि गुजारने में होता है। तो हमारे को जो दृष्टि रखने की आवश्यकता है सही या गलत जानने के लिए, उसमें पहला तो ये कि हमारे जो मानदंड हैं वो सही होने चाहिए। यदि हमारे बेंचमार्क ही गलत है, हम लोगों ने रोल मॉडल ही गलत बनाए हुए हैं, तो हमें उन लोगों के अंदर अच्छाई दिखने लगेगी जिनके पास सामाजिक दृष्टि से सफलता होगी, पर वहाँ तक पहुँचने का पथ अनैतिकता से भरा हुआ होगा।
तो जैसे कि कभी-कभी ये होता है कि हम करना कुछ अच्छा चाहते हैं और वो हो नहीं पाता, फिर उसकी जो गिलानी होती है, आत्मगिलानी जिसे बोलते हैं, वो मन में रह जाती है और जिससे व्यक्ति ओवरकम नहीं हो पाता, उससे उसे स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन आता है। और आजकल के जो भी यहाँ देख रहे हैं, सबको ये पता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का हमारे पास सवाल भी आता है कि आप इतना धर्म की यात्रा करती हैं, तो आप पूछिए कि हम ये स्ट्रेस जो हमें हो गया है, हम ना चाहते हुए भी उसमें घुसते जा रहे हैं, उससे बाहर कैसे आया जाए? यदि हमें भविष्य का निर्माण करना है, लोग क्या करते हैं कि जब भविष्य का निर्माण करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अतीत को खंगाल करके देखते हैं। और जो गुजरा हुआ कल है वो बदला नहीं जा सकता, उससे सीखा जा सकता है। तो जो उद्देश्य है वो ये कि जो गुजरा हुआ कल है उससे सीखे व्यक्ति। जो गलतियां हो गई उसको आज मैं बदल नहीं सकता, जिस गलत पथ पर चला गया उसको बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब पलट करके उस समय को बदल पाना संभव नहीं। ऐसी कोई मशीन नहीं, ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं जो मुझे पीछे ले जाए और जा कर के दोबारा से सही करने की प्रेरणा दे। पर मैं उससे सीख सकता हूँ और सीख करके ये तौल सकता हूँ कि मुझे आगे चल के क्या नहीं करना है। तो अतीत से व्यक्ति चिपक करके न बैठे, पर भविष्य के निर्माण का प्रयत्न करें। और भविष्य के निर्माण का मूल मंत्र क्या है? वर्तमान। आज के क्षण को यदि बेहतर किया जाएगा तो भविष्य अपने आप ही बेहतर होता चला जाता है। लोग ये सोचते हैं कि आज मैं खराब करता जाऊं और फिर उसके बाद हो सकता है कि परसों बेहतर हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जो मेरा ये क्षण है वही मेरे भविष्य का निर्माण कर रहा है। और इसी क्षण में यदि मैं सही करना शुरू होता हूँ, बिल्कुल और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं। ग्लानि भी छूटती है और भविष्य के सपने भी छूटते हैं। दो तरफ हमारी दृष्टि है, इसलिए यहाँ पर ध्यान नहीं है। यदि मैं इधर और उधर देखता रहूँगा तो पैर तो पत्थर से टकराएगा ही। यदि मैं इसी क्षण में अपने मन को, भाव को, चिंतन को, ऊर्जा को लेकर के आता हूँ तो गारंटी है इस बात की कि व्यक्ति का जीवन जो है वो अपने आप सुधरना शुरू हो जाता है। सुधरना शुरू होता भी है और बहुत व्यक्ति अपने आप को सुधारना चाहते भी हैं। हमने हमेशा से सीखा है और गुरुजी से ही सीखा है, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन आजकल की जो लोगों की लाइफ स्टाइल है, जो चाहते भी हैं कि सादा जीवन व्यतीत करें, अपने विचार अच्छे रखें, लेकिन जो कंपटीशन है आसपास कि बगल में ऐसा है तो हमारे पास भी ऐसा हो, न ना चाहते हुए भी थोड़ा इसे हम जैसे दिखावा कह सकते हैं। तो वापस ऐसा कैसे हो जाए कि सभी व्यक्ति वही सोच ला दें, सादा जीवन उच्च विचार? किसी न किसी एक को शुरू करना होगा। पहले तो ये पूछ करके देखना जरूरी है सुप्रिया जी कि जो लोग भाग रहे हैं उनको कुछ मिला क्या। यदि उनको शांति मिल गई तो ठीक है, वही पथ सही है। पर दुर्भाग्य यह है कि हर जो व्यक्ति भाग रहा है वो मन में कसक ही लेकर के भाग रहा है। जो आज लाख की दौड़ में भागा था वो कल करोड़ की दौड़ में भाग रहा है। जो करोड़ की दौड़ में भागा था वो अरब की दौड़ में भाग रहा है। जो अरब की दौड़ में भागा था वो खरब की दौड़ में भाग रहा है। और इस डर के साथ जी रहा है कि कहीं चला ना जाए। हम लोग संस्कृत में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं तृष्णा, एक को बोलते हैं आसक्ति। अंतर क्या है? तृष्णा का मतलब है जो नहीं मिला उसको पाने की कामना, और आसक्ति का मतलब है जो मिल गया वो छूट न जाए इसका भय। तो या तो व्यक्ति के मन में ये कामना है कि जो नहीं मिला वो मिल जाए, या व्यक्ति के मन में ये भय है कि जो मिल गया है कहीं गलती से चला न जाए। तो इन दोनों डरों के कारण व्यक्ति मन की शांति को तो भूल के ही बैठा है। आज जिसको हम सामाजिक दृष्टि से सफलता बोलते हैं वो क्या है? सफलता का अर्थ सुख नहीं है, सफलता का अर्थ प्रतिद्वंद्विता है। लोग क्या है, कंपटीशन को कंटेंटमेंट से कंफ्यूज कर रहे हैं। आपके पास जॉब है इतना काफ़ी नहीं, औरों से बेहतर होनी चाहिए। आपके पास पैसा इतना काफ़ी नहीं, औरों से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पास कौन से ब्रांड की घड़ी है, आपका घर कहाँ है, और इस दौड़ में हर कोई लगा हुआ है। जिसने आज अपने घर को टाइल्स से बिछा लिया कर, वो इस दौड़ में है कि टाइल्स बेहतर वाली हो। फिर जिसने घर बड़ा कर लिया उसका है कि घर अच्छी जगह पर हो। फिर उसने एक घर बना लिया कि दूसरी जगह पर हो। और ये जो दौड़ है वो हरनिश चल रही है। और एक दिन भगवान आके पूर्ण विराम लगा देता है। तो जिस दिन पूर्ण विराम लग गया उसके बाद न दौड़ चलती है न कुछ चलता है। सिर्फ मन में एक दर्द रह जाता है कि मुझे अवसर मिला भी था और छूट भी गया। वो इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ डिमिनिश्ड रिटर्न। तो डिमिनिश्ड रिटर्न का क्या मतलब है कि आप पहली बार जूते का पेयर खरीदने के लिए गए तो आपके मन में एक्साइटमेंट होता है, और उस एक्साइटमेंट को पाने के लिए व्यक्ति दूसरी बार जूते का पेयर खरीदता है, फिर तीसरी बार खरीदता है। पर हर नए जूते के पेयर के साथ डिमिनिश्ड रिटर्न है।
वो जो एक्साइटमेंट है वो कम होता चला जाता है। जो पहले जूते के पेयर का एक्साइटमेंट था वो 100वें जूते का पेयर नहीं देता, पर व्यक्ति उसी को पाना चाहता है। तो इस सिद्धांत का जो दूसरा पक्ष है वो क्या है कि आपको यदि वही एक्साइटमेंट चाहिए तो क्या करने की आवश्यकता है, आप पहले जूते का पेयर किसी और को दे दीजिए। जैसे ही आपने बांटना शुरू किया तो अब जब नया जूते का पेयर है आपको वही एक्साइटमेंट लेकर के आएगा। जहां आपने खुशियां बांटी, आपकी हर नई खुशी आपके लिए नई खुशी लेकर के आएगी। जी, सबसे पहले मतलब स्वयं में बदलाव करना है, तभी सबको और सबको साथ में लेके चलना है। एकमात्र तरीका वही है। सबको साथ में लेके चलना। ऐसी कोई दुनिया में जादू की छड़ी नहीं है जो आदमी के व्यक्तित्व को बदले, मन में शांति दे दे। तो भैया जी सवाल तो बहुत सारे हैं हमारे पास। अब हम थोड़ा ना युवाओं की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसे युवा बहुत फॉलो करते हैं और उनके कई सवाल भी रहते हैं। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से आगे बढ़े, उसमें अच्छे संस्कार आए। सभी लोग इसी प्रयास में हैं, लेकिन आजकल का युवा थोड़ा भटक सा रहा है। कोशिश तो करता है आध्यात्म के क्षेत्र में जाने की, थोड़ा धार्मिक होने की, लेकिन कुछ रास्ते हैं जो गड़बड़ा जाते हैं। ऐसे में युवा कैसे सही रास्ते पे आए, और युवाओं के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? युवा भारत का भविष्य है और युवा पूरे विश्व का भविष्य है। लोग बोलते ज़रूर हैं कि युवा भटके हुए हैं, पर मेरा जो अपना अनुभव है वो ये है कि हिंदी में हम लोग कहते हैं दिशा धारा। दिशा धारा का मतलब है कि धारा हो तो उसमें दिशा देने की आवश्यकता है, नहीं तो वही धारा जो है वो विनाश का कारण बनती है। युवाओं में निश्चित रूप से ऊर्जा है, युवाओं से ज़्यादा धारा किसी के पास नहीं, दिशा देने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हम लोगों के युवा भाई बहन हैं उनको मन में दो ही संकल्प लेने की आवश्यकता है। पहला संकल्प तो ये लेने की आवश्यकता है कि आज का जो हमारा युवापन है वो कल के वयस्क होने में, और जो कल का वयस्क होना है वो कल के वृद्ध होने में बदलेगा। मैं भी कभी युवा था, आज नहीं हूँ, पर हो सकता है कल जब मैं जो है और आगे बढ़ूँ तो मेरे जीवन का वो हिस्सा शुरू हो जहाँ पर मैं बुजुर्ग हो जाऊँ। और हर अवस्था की अपनी एक भूमिका है। तो मुझे ये सोचने की आवश्यकता है कि यदि आज मुझे ईश्वर ने अवसर दिया तो मैं अपने युवापन का जो सबसे बड़ा लाभ उठा सकता हूँ, अपने यौवन का लाभ उठा सकता हूँ, वो ये कि मैं एक ऐसी दुनिया का निर्माण करूँ जिस दुनिया में मैं ये चाहूँगा कि मेरी बाद वाली पीढ़ी निवास करे। यदि कोई चीज़ मुझे खराब लगती है, चाहे उसका नाम देश है, चाहे उसका नाम राष्ट्र है, चाहे उसका नाम समाज है, चाहे उसका नाम संस्कृति है, चाहे उसका नाम अपने हैं, चाहे उसका नाम रिश्ते हैं, चाहे उसका नाम पराए हैं, चाहे उसका नाम दोस्ती है, दुश्मनी है, कुछ भी, उसको बदलने के लिए मुझे स्वयं प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सिर्फ मैं और मैं अपने समाज का और अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि हर युवा के हृदय में ये बात गहराई के साथ जाती है कि हम लोगों का जो जीवन है वो इस उद्देश्य के लिए यदि खप भी जाता है कि हम लोग अगली पीढ़ी के लिए अच्छा भविष्य रच जाते हैं, तो सौभाग्य। जिन लोगों ने कभी पेड़ लगाया था उन लोगों ने उसके फल को खाया नहीं, आज वाली पीढ़ी खाती है, पर वो लगा करके गए, उससे कोई गलत काम उनने नहीं किया। जिन लोगों ने पहली बार सीएफसी के ऊपर नियंत्रण लगाया था, सीएफसी के कारण ओजोन परत गई, उसको सही होने में 32 वर्ष लगे, उनमें से कोई देख पाने की स्थिति में नहीं था कि उनके नियंत्रण का शुभ परिणाम क्या आया, पर आज हम लोग देख पाते हैं। न होता तो ओजोन परत जो है डिप्लीट कर गई होती। तो हमारा हर वो कर्म जो अगली पीढ़ी के लिए किसी शुभ भविष्य की रचना करेगा वो मेरे जीवन में सौभाग्य दे करके जाता है। और आप उसी चीज़ में लगे हुए हैं। भैया जी बहुत सारी महिलाएं हमारे चैनल को देखती हैं और उनके सवाल होते हैं, स्पेशली वो पूछती हैं हमारे लिए कुछ पूछिए। उनका बहुत अच्छा एक प्रश्न है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वर्किंग वुमेन है भारत में, तो ऐसा नहीं कि बस वर्किंग है, घर का भी काम काज करना है, ऑफिस भी जाना है, या जो घर का काम काज करती हैं वो भी पूरे दिन काम है, बच्चे हैं, लगी रहती हैं। लेकिन अब उनके मन में सवाल आता है कि हम घर का भी काम करें, ऑफिस का भी काम करें, अपने परिवार को भी संभालें, लेकिन हमारे मन में शांति कैसे हो? उनमें चिड़चिड़ आती जा रही है या मन में कई उथल पुथल चलती है, तो उनका जो जीवन है वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये मैं चाहूँगी कि आप ये उनको उत्तर दे दीजिए इस चीज़ दो का। कहानियों से उत्तर देता हूँ। एक कहानी तो है रहीम की, जो उनने तुलसीदास जी को लिख करके भेजी, कविता लिख करके भेजी। उनका प्रश्न था ठीक वैसा ही जैसा हमारी बहनों का है। उनने प्रश्न पूछा कि रहीमन इस संसार में मन चाहे करतार, दो घोड़े की सवारी कैसे करे सवार। तो उनने तुलसीदास जी को प्रश्न भेजा कि भगवान ने संसार में रख दिया है, मन भगवान की ओर लगा रहता है, अब दो घोड़े की सवारी एक साथ कैसे करें।
तो तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले रहीमन इस संसार में हरि की राखो टेक। घोड़े पे चढ़ते हैं तो टेक लगानी पड़ती है। रहीमन इस संसार में हरि की राखो टेक, तुलसी यूं सध जाएंगे दो घोड़े रथ एक। रथ एक होता है, दो घोड़े होते हैं, पर यदि टेक एक जगह पर है तो हमारे हृदय में यदि भगवान है तो हम जहाँ कहीं पर भी जाएंगे वहाँ पर भगवान का ही काम करेंगे। तो इसमें अंतर नहीं है कि हम संसार करते हैं कि परिवार करते हैं कि भगवान करते हैं, हर जगह पर तो भगवान ही है। तो हमें अपने कार्य क्षेत्र को ही अपनी कर्मभूमि बना लेना चाहिए। ऐसा सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि संसार और भगवान अलग अलग है। हमें सोचें कि संसार ही भगवान है। कवि और कविता अलग थोड़ी हो सकते हैं। जिसने रचना करी और रचनाकार वो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो हम ये सोचें कि हमारा जो संसार है वही भगवान है, ये जो ईश्वर ने रखा। और दूसरा जो कहानी उनको बताएं तो उनको शायद अच्छी लगे। एक प्रसिद्ध रानी हुई भारत के अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर लगभग 29-30 वर्षों तक युद्ध करती रहीं। तो उनका बड़ा मन था कि गीता पढ़ूं, नहीं पढ़ पाई। उनने पंडित जी को जब सब शांति हो गई तो बुलाया। बोले आप एक काम करिए, मुझको गीता सुनाइए। एक एक श्लोक पर मैं रोज चिंतन करूंगी तो मुझे गीता याद हो जाएगी। बोले ठीक। अगले दिन पंडित जी आए, उनने पहला श्लोक बोला, पहले अध्याय का। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। जैसे ही बोलना था अहिल्याबाई होलकर बोली आगे मत बोलिए, गीता मेरी समझ में आ गई। तो बोले क्या बोल रही महारानी, अभी तो भगवान जो है वो बोले भी नहीं है। भगवान तो दूसरे अध्याय से बोलेंगे। अभी तो जो कहानी का विलन है, निगेटिव पात्र है धृतराष्ट्र, वो बोल रहा है। और वो भी कोई ज्ञान की बात नहीं बोल रहा है, वो भी सिर्फ एक सामान्य सा प्रश्न है, बच्चे क्या कर रहे हैं मतलब। बोले नहीं नहीं आप फिर से बोलिए। वो बोली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहीं रुक जाइए। बोले आप कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैंने सुना क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया वो वहाँ धर्म को करे। बोले मेरी दृष्टि में गीता का यही सार है। अच्छे पति बने, अच्छे पत्नी बने, अच्छे भाई बने, अच्छी बहन बने, अच्छे नागरिक बने। जो हमको करने के लिए मिला वो हम अच्छी भावना से करें ना। ये सोचें कि हमारे लिए यही उपासना है। एक संस्कृत में बड़ी प्यारी उक्ति है कि हमारा दायित्व का निर्वहन शरीर के माध्यम से भगवान की उपासना है। हमें जो काम मिला है यदि हमने उसको मनोयोग से किया, भावना से किया, बिना किसी दिक्कत के किया, परेशानी के किया, कॉन्फ्लिक्ट के किया, कन्फ्यूज़न के किया, उससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं। जी, पूरी बातों का सार यहीं से आता है कि सबसे पहले अपना खुद ही मनन चिंतन करना है, अपने आप को ही सुधारना है। भैया जी, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में माता रानी की उपासना होती है। तो थोड़ा धार्मिक चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं कि नवरात्रि के पावन पर्व में कैसे माता रानी की उपासना करें, कैसे गायत्री मंत्र का जाप करें। नवरात्रि से ज़्यादा पावन काल नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे मूल्य का समय होता है। ऐसे समझने की कोशिश करें कि हम लोगों को यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयारी करनी होती है तो उसके लिए हम लोग पहले से व्यवस्था जुटाते हैं। जैसे भगवान न करे किसी को पता हो कि उसको 6 महीने बिना जॉब के रहना है, तो वो आज की तारीख से अपनी सेविंग शुरू कर देगा। आपको यदि हिमालय की ट्रैकिंग पर जाना हो तो आप 3 महीने के, 3 हफ्ते के, जितने दिन की ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं उतने राशन की व्यवस्था बना करके जाते हैं। हम लोग मेडिकल दृष्टि से, जो मेरा क्षेत्र है, हम लोग 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, बोलते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब है कि अब बीमारी हो गई है, उसका इलाज करना है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है कि नहीं होने देना है। तो जो नहीं होने देने का तरीका है वो नवरात्रि अनुष्ठान का तरीका है। हम लोग पहले से इतनी तैयारी करके रख लेते हैं कि यदि कल को हमारे अशुभ कर्मों के परिणाम हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए जो उन अशुभ कर्मों के परिणाम को पहले से निरस्त कर सके। इट शुड बी एबल टू निगेट द एडवर्स कंसिक्वेंसेस ऑफ द रॉन्ग डूइंग्स दैट वी हैव कमिटेड बिफोर। वो कर पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर जो है विकसित हो, इसके लिए नवरात्रि की साधना होती है। 2 प्रकट हैं, 2 गुप्त हैं। और जो विशेष रूप से सौभाग्य ऐसा कि अब आश्विन नवरात्रि का समय है, शारदीय नवरात्रि का समय आ ही रहा है। तो शारदीय नवरात्रि की जो 9 रातें हैं, जो 9 दुर्गाओं को, 9 शक्तियों को, 9 ग्रहों को, 9 चेतनाओं को समर्पित हैं, उसमें गायत्री का मंत्र सबसे पावन माना गया। क्योंकि गायत्री के मंत्र के साथ की विशिष्टता ये है कि ये कर्म के परिष्कार का मंत्र है। और जो साधना है नवरात्रि की, वो परिशोधन की साधना है। मेरे द्वारा जो अशुभ कर्म पहले से घटित हो गए, आज जो मेरे जीवन की परिस्थितियां हैं वो कहाँ से आई? वो आई मेरे पूर्वकृत कर्मों से। जो पहले के कर्म हैं वो आज की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं।
उन परिस्थितियों से मैं दो तरीके से निबट सकता हूँ। एक तो कि मैं परिस्थितियाँ बदल दूँ, कोई नहीं बदल सकता। भगवान राम भी धरती पर आते हैं तो अपने जीवन की परिस्थितियाँ नहीं बदल सकते, भगवान कृष्ण नहीं बदल सकते, बड़े बड़े महापुरुष नहीं बदल सकते। क्या बुद्ध को कष्ट से गुजरना नहीं पड़ा, महावीर को गुजरना नहीं पड़ा, उनके कान में किसी ने आकर के डंडी डाल दी? क्या कबीर दास जी को गुजरना नहीं पड़ा, उनके हाथ पैर में हथकड़ियाँ डाल दी गई, पानी में डुबो दिया गया? प्रहलाद को गुजरना ही नहीं पड़ा, उनको आग के उससे गुजरना पड़ा, सुधनवा को खौलते तेल में उतरना पड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों को गुजरना पड़ा। तो परिस्थितियों को बदल पाना संभव नहीं, मनस्थिति को बदल पाना संभव है। मैं उनको किस दृष्टि से देखता हूँ ये बदल पाना संभव है। और वो बदलने के लिए जो हमारे मन को जिस इम्यूनिटी की आवश्यकता है वो देने का काम जो है नवरात्रि की साधना करती है। और गायत्री का मंत्र उसके लिए सर्वश्रेष्ठ, वैदिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया। तो हर व्यक्ति से जिसके अंदर उपासना किसी भी रूप में विद्यमान है, मैं कहूँगा कि वो निश्चित रूप से इन 9 दिनों के अंदर तो गायत्री साधना को अपना अभिन्न अंग बनाए ही बनाए। भैया जी, जैसे कि पूरा नवरात्रि होती है, उसके बाद दशमी तिथि आती है, जिस दिन विजयादशमी जिसे हम कहते हैं, और उसी दिन दशहरा भी होता है। तो दो शक्तियाँ एक साथ, उस दिन का क्या महत्व है और उस दिन के बारे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ें कि जीवन में मतलब ऐसी साधना की थोड़ी शांति हो जीवन में? बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है। जब हम अपने अंदर के अंधकार से लड़ पाने की स्थिति में होते हैं, तभी जो है सही अर्थों में प्रकाश का अवतरण हो पाता है। जो अंधेरा है वो जाता ही तब है जब हमारे जीवन में आंतरिक दृष्टि से प्रकाश का अभ्युदय हो पाता है। बाहर के प्रकाश को लाने के तो माध्यम बहुत हैं, आप बल्ब जला लीजिए, ट्यूबलाइट जला लीजिए। अंदर का जो अंधेरा है, वो अंदर का अंधेरा तो तभी जाता है जब अंदर की दृष्टि से एक नई ज्योति प्रकट हो पाती है। उसको प्रकट करने का जो पर्व है वो विजयादशमी का पर्व है। भगवान राम ने राम राज्य की प्रतिष्ठा करी और उसके बाद विजयादशमी हुई। असुरता के ऊपर देवत्व की विजय का पर्व, अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय का पर्व। जो उसके पीछे का संदेश है वो प्रतीकात्मक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मूल्य का है। और उसको साधना के 9 चरणों से गुजरने के बाद रखा। उसको रखने के पीछे का उद्देश्य ही है कि असली विजय तो सिर्फ असुर को मार देने से नहीं आती, हमारे भीतर की असुरता को नष्ट करने से आती है। जब अंदर का असुर गया तभी सही अर्थों में विजय प्राप्त हो पाती है। तो भैया जी, अंत की ओर चलेंगे और मैं आपसे बस अंतिम सवाल ये पूछना चाहूँगी कि धर्म आध्यात्म से जुड़ के अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे सिखाया जाए कि हमारे लिए धर्म और आध्यात्म कितना ज़रूरी है? हमारा हर क्षण ही धर्म और अध्यात्म है। किसको हमने धर्म बोला, किसको हमने अध्यात्म बोला, पहले ये सोच के देखें तो उत्तर बड़ा आसान हो जाता है। धर्म का अर्थ है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा न समझ। दूसरे का हित और कल्याण करने से बढ़कर के धर्म नहीं, और दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बढ़कर के अधर्म नहीं। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति के अंदर पूरा धर्म स्थापित कर दिया है। एक व्यक्ति ढूंढ करके लाए जिसको दूसरे को कष्ट देने में धर्म नजर आता हो, वो धर्म है ही नहीं। जहाँ पर भी ये भावना है वहाँ पर धर्म नहीं है, और जहाँ पर भी दूसरे के कल्याण की भावना है वहाँ पर धर्म है। तो मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति उसको बड़ी साधारणता से ये सोचे कि मेरे कौन से कर्म के माध्यम से प्राणी मात्र का, दूसरों का, जनता का, समाज का, सृष्टि का, समष्टि का कल्याण होता है। और वो सिद्धांत हर जगह पर लागू होता है। आप पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं क्या? यदि व्यक्ति के हृदय में भावना है कि मैं समाज का कल्याण करना चाहता हूँ। कौन नदी को प्रदूषित करेगा, कौन धरती को प्रदूषित करेगा, कौन बादलों को प्रदूषित करेगा? कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके हृदय में प्रकृति के कल्याण की भावना है। कौन बहनों के साथ गलत कर्म करेगा? आपके हृदय में नारी के प्रति कल्याण की भावना है कि कौन अपराध करेगा? आपके प्रति समाज के लिए कल्याण की भावना आएगी। आपके हृदय में जो भावना कल्याण की आएगी वो आपको हर जगह पर धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। और अध्यात्म का अर्थ है अपने को जानना। हम सब कुछ जान गए और अपने को जानने से वंचित रह गए तो इससे बढ़ करके दुर्भाग्य क्या होगा? मैं सब जान गया यहाँ से 150 लाइट ईयर पर जो ग्रह घूम रहा है उसकी स्पीड क्या है, पर मुझे यही नहीं पता है कि मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो मिला वो तो व्यर्थ ही। तो जिसको हमने धर्म और अध्यात्म कहा वो सिर्फ शास्त्रों को पढ़ना
या फिर जीवन से दूर भाग जाना नहीं है। पलायन का नाम अध्यात्म नहीं है, इसी जीवन को स्वर्गीय बना देने का नाम अध्यात्म है। जी बिल्कुल भैया जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। निश्चित ही आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि हमने यहाँ सीखा है कि सबसे पहले खुद में परिवर्तन ज़रूरी है। आसपास की चीज़ें बहुत आसान है, आसपास बहुत खुशनुमा माहौल हमेशा बना रहेगा अगर आपका मन एकचित है, आपका मन शांत है और आप अगर अच्छे कर्म करते हो। भैया जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बाकी आप सभी सीख ही गए होंगे कि अगर आपको अपना जीवन शांति से व्यतीत करना है, सुखमय व्यतीत करना है, तो सबसे पहले आपको खुद में सुधार लाना पड़ेगा, खुद की चीज़ें बदलनी पड़ेगी, तभी आपको आसपास सब कुछ सुखद और शांतिमय नजर आएगा। आगे भी हम आपको ऐसी ही धर्म यात्रा कराते रहेंगे, आपको आध्यात्म और धर्म से जोड़े रखेंगे। आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।